आर्ट क्या है ये आर्ट? क्या कोई सोच है या कोई ख्याल या किसी के अंदर छुपे जज्बात हैं? क्यों हमारे दिलों को छू जाता है? अक्सर बैठे बैठे सोचती हूँ, अगर दुनिया में आर्ट ना होता तो क्या कोई कशिश बाकी रहती? शायद ये फ़न हमें खुदा से जोड़ता है। अल्लाह ताला ने जो अपनी खूबसूरत दुनिया बनाई है वो भी तो आर्ट और हुस्न निछावर कर रही है। इसीलिए मेरे बहुत करीबी आर्टिस्ट, मेरे दोस्त, मेरे दिल के करीब नेहा से मैं हम कलाम हुई हूँ और उनके आर्ट से रिलेटेड जज्बात के बारे में कुछ गहरी गुफ्तगू शनास हुई। तो आइए करते हैं कुछ आर्ट के बारे में बातचीत। आई एम वर्किंग एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर। मैं अपनी टेक्सटाइल्स को इंटीरियर के साथ इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ। बेसिकली मुझे शुरू से ऐसे लगता था कि कलर्स बहुत इफ़ेक्ट करते हैं ज़िंदगी पे भी और लोगों पे भी और इवन टाइम्स पे भी। तो आई ऑलवेज ट्राई टू प्ले विद कलर्स। So being an artist, I try to put those colors in people's lives. वो रंग आपके लाइफस्टाइल को भी इन्हेंस करते हैं और इवन आपकी मेंटल हेल्थ को भी इन्हेंस करते हैं। आई एम लाइक इनकॉर्पोरेटिंग माई टेक्सटाइल इनटू इंटीरियर्स। सो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस तरह की इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकूँ लोगों को जिसमें उनको डिप्रेशन दूर दूर तक नज़र नहीं आए। बेसिकली अगर मैं किसी का शुक्रिया अदा करना चाहूँ तो दे आर माई पेरेंट्स हु डिड सपोर्ट मी। लेकिन ज़िंदगी में ना हमेशा चीज़ें स्मूथ नहीं जाती हैं। कभी कोई ऐसा पॉइंट भी आ जाता है, ऐसा टाइम भी आ जाता है जहाँ पे आपके पेरेंट्स भी ऑफेंड होने लग जाते हैं कुछ चीज़ों को लेके। मेरे पे भी वो स्टेज आई और मैंने उसको ऐसे आराम से गले लगा लिया क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं थी। जहाँ पे आपके ट्रॉमा, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें ना पीछे रह जाती हैं और इसको कोई समझना चाह ही नहीं रहा होता है क्योंकि सबकी नज़र में ना चीज़ें नॉर्मल जा रही होती हैं और ऐसे लग रहा होता है कि इफ़ वी आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग सो व्हाट्स द नीड ऑफ एनीथिंग एल्स। तो फिर मैंने एक टैगलाइन अपने लिए खुद ही डिसाइड की, दैट वाज बागी। आई डिड वेयर दैट और मुझे थोड़ी सी ट्रबल इस सेंस में पेश आई क्योंकि आप फिर चीज़ों से ना कट ऑफ हो जाते हैं खुद ही। यू ट्राई टू बैन एवरीथिंग ऑन योर सेल्फ। आप सब कुछ अपने लिए खुद ही ख़त्म कर देते हैं तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आपने खुद किया है। मैं बागी होने की वजह से लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ, आसानियाँ और रंग पैदा कर रहे हैं। दैट्स इट। मेंटल पीस इज़ की टू एवरीथिंग। तो अगर हम बात करें मटेरियल की तो जो दौर चल रहा है सिंथेटिक्स में मिनिमल का, मैं वहाँ पे नेचर नेचुरल का कॉन्सेप्ट लेके चल रही हूँ। अब ये बुक जो मेरे हाथ में है ये प्योरली ऑर्गेनिक है और ये मौसमी के छिलकों से बनी हुई है। दिस वॉज द न्यू मटीरियल ऑन विच आई वॉज वर्किंग सिंस लास्ट ईयर, जिसमें मैं पेपर भी लिख रही हूँ जो इंशाल्लाह ताला मार्केट में जल्दी मैं पब्लिश भी करने का सोच रही हूँ। अब ये मटीरियल इज़ इक्वलेंट टू वुड। आई एम वर्किंग ऑन प्रूविंग दैट। तो इसको इंटीरियर में हम किस तरह लेके जा सकते हैं? हम इसकी स्लैब्स बना सकते हैं। हम इस मटीरियल से ऐसे फर्नीचर डेवलप कर सकते हैं दैट नीड्स अ बिट ट्रीटमेंट, लेकिन हम इसे ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा आई एम प्लेइंग विद जूट और हैम, दैट इज़ अ नेचुरल मटीरियल। बोथ ऑफ देम आर नेचुरल मटीरियल। जूट को ट्रीट करके आप फैब्रिक की फॉर्म में लेके जा सकते हैं जो पहले भी सोफ़ा जो होते हैं उनकी पोशिश में यूज़ हो रहे हैं, लेकिन मैं ज़्यादा रफ जूट पे काम करती हूँ। इंटीरियर डिज़ाइन में वुड को मैं रॉ यूज़ कर रही हूँ। वुड का भी डिफाइन होना बिल्कुल और ऐसे बिल्कुल स्मूथ सरफेस होना, दैट डजंट मैटर। आई एम यूजिंग अ प्रॉपर लाइक ट्री स्टम्प टू मेक टेबल्स आउट ऑफ इट। लाइक आई एम यूजिंग दैट एज एन टेबल बॉटम और उसके ऊपर ग्लास आ जाएगा। दे आर लाइक लुकिंग रॉ ट्री स्टम्प्स। दे आर वे टू मोर एस्थेटिकली स्ट्रॉन्ग than those sleek ones. मैंने ये जो आइडिया जनरेट किया था, द पेंटिंग्स आई वॉज टॉकिंग अबाउट, दैट वॉज अ होल सीरीज जिन पे मैं काम कर रही थी। दैट वॉज टोटली अपॉन माई इमेजिनेशन, माई मेमोरीज, जिसके ऊपर मैंने एक पूरी कैटलॉग डिज़ाइन की है। यू कैन नॉट डिफाइन योर मेमोरीज इन लाइक वन जोन, दे आर इन लाइक दैट वॉज जस्ट वन मेमोरी इन सेवरल चंक्स। तो मैंने उसकी जो सी फ्रेमिंग है वो बॉक्स फ्रेमिंग की है, तो दैट सीम्स मोर अपीलिंग देन दैट स्लीक वंस। तो मेरा पॉइंट सिर्फ एस्थेटिक है कि हाउ यू मेक थिंग्स मोर एस्थेटिकली स्ट्रॉन्ग